डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। किसी भी एनिमल का जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें उसके एलिमेंट्री कैनाल और पाचन से संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम जनरली लिवर और पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। फ्रॉग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको हम साइंटिफिकली रानाटिग्रिना कहते हैं और ये क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। तो सबसे पहले हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे। इसकी एलिमेंट्री कैनाल में जो है निम्नलिखित भाग होते हैं: माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोइका। यह एक लंबी कुंडलित रचना होती है जो कि मुख से लेकर जो है क्लोइकल अपर्चर या अवस्कर द्वार तक फैली हुई होती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो प्रारंभ है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो माउथ होता है। माउथ जो है, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, आहार नाल का आरंभ मुख से होता है, जो कि दो जबड़ों से घिरा रहता है। जो फ्रॉग का जो माउथ होता है वो दो जबड़ों के द्वारा घिरा रहता है, ऊपरी जबड़ा एवं निचला जबड़ा। जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, ये अपर जो है और ये जो है लोअर जो है। अपर जो है वो इमूवेबल होता है, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है, जबकि लोअर जो है वो अप और डाउन मूवमेंट कर सकता है, जिसके द्वारा फ्रॉग का माउथ जो है खुलता और बंद होता है। माउथ के बाद जो ओपनिंग है, माउथ की जो ओपनिंग होती है वो बक्कल कैविटी में होती है, जो कि एक चौड़ी मुख गुहा के रूप में होती है। इस बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं और म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस नामक जो एक सिक्रीटरी सब्सटेंस है वो सिक्रीट होता है, जिससे भोजन जो होता है इसका चिपचिपा और लसलसा हो जाता है। माउथ या बक्कल कैविटी में किसी भी प्रकार की कोई भी स्लाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। अगर हम मनुष्य में देखेंगे तो मनुष्य में स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि स्लाइवा का सिक्रीशन करती हैं, लेकिन फ्रॉग के बक्कल कैविटी में किसी भी प्रकार की कोई भी स्लाइवरी ग्लैंड नहीं होती है। फ्रॉग के निचले जबड़े में दांत नहीं होते हैं। अगर हम फ्रॉग के लोअर जॉ की बात करें तो इसमें जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि टीथ जो हैं वो केवल ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्री मैक्सिलरी टीथ और मैक्सिलरी टीथ जो है उसके ऊपरी जबड़े में होते हैं। इन टीथ के अलावा कुछ और बोमेराइन टीथ भी होते हैं, जो कि बोमर बोन पर लगे रहते हैं। टीथ का काम यहाँ पर काटना और चबाना नहीं होता है भोजन को, यह केवल भोजन को होल्ड रखने का या पकड़ने का काम करते हैं, जिससे भोजन जो है या शिकार जो है वो मुख से बाहर ना जा पाए। जो टीथ होते हैं वो सब होमोडोंट प्रकार के होते हैं, अर्थात सभी जो दांत हैं उनकी संरचनाएं एक जैसी होती हैं। ऐसे दांतों को हम समदंती या होमोडोंट टीथ के नाम से जानते हैं। दूसरा, जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट टाइप के होते हैं, अर्थात बोनी सॉकेट में नहीं रहते हैं, सुपरफिशियली ये बोन से अटैच रहते हैं। पॉलीफायोडोंट, जो फ्रॉग के टीथ होते हैं वो अपने जीवन काल में कई बार जो है रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे ही टीथ जो है घिस जाते हैं, उनकी जगह उसकी जगह नए टीथ उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार के जो टीथ होते हैं जो बार बार जीवन काल में आते रहते हैं, उनको हम पॉलीफायोडोंट के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसको हम बहुबार दंती कहते हैं। देखिए टंग, अगला जो स्ट्रक्चर है बक्कल कैविटी में वो टंग है। मुख गुहा के फ्लोर पर देख रहे हैं, यहाँ पर मुख गुहा के फ्लोर पर एक टंग पाई जाती है, जो कि आगे की तरफ लोअर जॉ से अटैच रहती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो टंग है वो आगे की ओर जो है लोअर जॉ से अटैच्ड है, और जो इसका पिछला सिरा है वो स्वतंत्र है, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाता है। जैसे ही शिकार इसके पास पहुँचता है, यह जीभ को उसकी तरफ फेंकता है और जल्दी से जीभ को वापस अपनी ओर ले लेता है, और शिकार जो है इसकी टंग में, जो कि टंग में म्यूकस होने की वजह से इसकी जो टंग है वो चिपचिपी रहती है, और आसानी से शिकार जो है इसकी टंग में चिपक जाता है और उसकी मुख गुहा में वापस आ जाता है।
इंटरनल नॉस्ट्रल्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दो ओपनिंग है इंटरनल नॉस्ट्रल्स की। इन इंटरनल नॉस्ट्रल्स के द्वारा जो नेजल कैविटी है वो बक्कल कैविटी में आकर खुलती है। इसके बाद आप ये ग्रीन कलर के दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम बल्जिंग ऑफ ऑर्बिट्स या जो इनकी जो आइज बॉल के जो उभार होते हैं वो यहाँ पर स्थित होते हैं। बक्कल कैविटी की रूफ पर बोमेराइन टीथ के पीछे की ओर एक जोड़ी नेत्र गोलकों के उभार होते हैं। ये जो है नेत्र गोलक जो इनके आई ऑर्बिट होते हैं उनके ये बल्जिंग पॉइंट्स हैं और ये बोमेराइन टीथ के पीछे की ओर होते हैं। अगर आप इन अपर जॉ को नीचे की तरफ लाएंगे तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं वो बोमेराइन टीथ के पीछे हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, सॉरी ये जो है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी है। ये वाला जो हिस्सा है लोअर जॉ वाला, इसको हम फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी कहते हैं, जबकि अपर जॉ वाला जो हिस्सा है उसको हम रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। माउथ और बक्कल कैविटी के बाद जो ब्रोंकी एलिमेंट्री कैनाल में जो अगला स्ट्रक्चर है वो फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के अंदर दो ओपनिंग पाई जाती हैं, एक तो गलेट होता है और दूसरा जो है ग्लोटिस होता है। गलेट जो है वो डोर्सल साइड की तरफ होता है और इसी के हेल्प से जो फेरिंग्स है वो ईसोफेगस में आकर ओपन होता है। ईसोफेगस जैसे आप देख रहे हैं एक शॉर्ट ट्यूबुलर रचना है। इस ईसोफेगस के अंदर कुछ म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो भोजन जो है, इसको भोजन नली भी हम कहते हैं, भोजन जो है मॉइस्ट हो जाता है और सिल्परी हो जाता है, जो आसानी से जो है स्टमक की ओर इसको ले जाया जाता है। जो ईसोफेगस है उसकी जो ओपनिंग है वो स्टमक में होती है। स्टमक जैसे आप देख रहे हैं कि इसके दो भाग हैं, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक जो पार्ट है वो फूला हुआ भाग होता है, जबकि पाइलोरिक स्टमक जो है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, थोड़ा सा कम चौड़ा पार्ट होता है। कार्डियक स्टमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ऑक्जिनेटिक सेल्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट होता है, जबकि जो ऑक्जिनेटिक सेल्स हैं उनसे जो है HCl सीक्रेट होता है। तो ये कार्डियक स्टमक में दो प्रकार की ग्लैंड हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ऑक्जिनेटिक सेल्स, दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ऑक्जिनेटिक सेल से HCl नामक जो है एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में हेल्प करता है। पाइलोरिक स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे पाइलोरिक वाल्व के नाम से जानते हैं। तो पाइलोरिक स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वाल्व है जिसको हम पाइलोरिक वाल्व के नाम से जानते हैं। पाइलोरिक स्टमक जो है वो पाइलोरिक वाल्व से होते हुए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी दो भाग हैं, जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम जो है वो स्टमक के तुरंत वाला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जबकि जो इलियम है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये लॉन्ग भी होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो भाग हैं, डिओडिनम और इलियम। ड्यूडेनम जो है वो जस्ट स्टमक के बाद शुरू होता है, जबकि इलियम आप देख रहे हैं कि इसमें कई कॉइल पाई जा रही हैं और ये लंबा भाग भी है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल की जो अगली संरचना है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में हम देख रहे हैं केवल रेक्टम यहाँ पर पाया जाता है। रेक्टम ये फूला हुआ सा भाग है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो स्टोर रहता है।
रेक्टम जो है वो क्लोइकल अपर्चर के द्वारा जो है शरीर से बाहर खुल जाता है। क्लोइकल अपर्चर में 3 ओपनिंग खुलती हैं, एक तो यूरिनरी सिस्टम की, एक हमारे जेनाइटल जो फ्रॉक का जेनाइटल सिस्टम होता है उसकी ओपनिंग, और जो एक एनस की ओपनिंग भी जो है क्लोइकल अपर्चर के द्वारा ही होती है। ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में था। एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड 2 ग्लैंड और होती हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ग्लैंड हैं। पहली ग्लैंड जो है वो लिवर है, और दूसरी जो ग्लैंड होती है वो पैनक्रियाज है। ये एलिमेंट्री कैनाल से और जो फ्रॉक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे संबंधित जो है 2 पाचक ग्रंथियां हैं। ये लिवर जो है फ्रॉग में अगर हम देखें तो लिवर जो है मल्टी लोब्ड होता है। इसमें राइट लोब होती है, लेफ्ट लोब होती है, देख रहे हैं ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, और एक बीच में मीडियन लोब होती है। लिवर में कोई भी एंजाइम नहीं बनता है, लेकिन लिवर में जो है बाइल जूस जो है बनता है, जो कि गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर रहता है। ये आप देख रहे हैं कि लिवर के नीचे जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो है बाइल जूस आके सिक्रीट स्टोर रहता है। बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये आप बात ध्यान रखेंगे कि जो बाइल जूस होता है वो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है, लेकिन ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये जो है कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, सिस्टिक डक्ट इसमें होती है, जो ये हमारा ये जो गॉल ब्लैडर है उससे एक सिस्टिक डक्ट निकलती है, और जो लिवर है उससे हेपेटिक डक्ट निकलती है, और दोनों सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिलकर जो है बाइल डक्ट बनाते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर जो आप राउंड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राउंड शेप का, इससे सिस्टिक डक्ट निकलती है, और जो लिवर है उससे जो है हेपेटिक डक्ट निकलती है, और दोनों डक्ट आपस में मिल जाती हैं और कॉमन सिस्टिक डक्ट बनाती हैं, जो कि हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती हैं। दूसरी जो हमारी जो ग्लैंड है वो पेनक्रियाज है। आप लोग जानते हैं कि पेनक्रियाज जो है एक मिक्स ग्लैंड होती है, जिसको हिंदी में हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पेनक्रियाज में जो है एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट, दोनों प्रकार के पार्ट इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एंडोक्राइन पार्ट इसको हमने जब हार्मोन्स हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने इसको स्टडी किया था। एंडोक्राइन पार्ट जो है बहुत कम होता है, और इसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। और इससे जो हार्मोन जो सिक्रीट होता है उसको हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं, जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अभी हम बात करेंगे जो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है उससे कई सारे उसमें एंजाइम्स होते हैं, जो कि हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर खुलते हैं। देखिए ये जो आप पेनक्रियाज की पोजीशन देख रहे हैं, वो जो हमारा स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, उसके बीच में यह जो है पेनक्रियाज स्थित होता है। पेनक्रियाज जो है एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, एक शाखित स्ट्रक्चर होता है, जिसके कि 2 भाग होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन जो है वो शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। शुगर मेटाबॉलिज्म में आप लोग जानते हैं कि ये जो है शुगर मेटाबॉलिज्म में मतलब ये हमारे ब्लड में उपस्थित जो शुगर है उसको, उसके अमाउंट को कम करेगा। इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं।
जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसमें एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं वो एक साथ जो लिवर से और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही थी उसके साथ मिल जाते हैं और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ही खुलती है और यहाँ पर जो है भोजन का पाचन होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन जो मैंने पहले बताया था, ये फूला हुआ भाग है और यहाँ पर जो है पानी का शोषण होता है। भोजन का जो वाटर है, वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अपच भोजन है वो यहाँ पर स्टोर रहता है, जो कि समय समय पर जो है क्लोएकल अपर्चर के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसकी देखिए एलिमेंट्री कैनाल में मैंने जो इसकी जो बक्कल कैविटी थी, जो मुख था, माउथ और बक्कल कैविटी, इसको मैंने खोल के यहाँ दिखाया है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है वो रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी है, और ये वाला जो भाग है वो हमारा लोअर जो है या फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से हम कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइफिट टंग है, और ये देख रहे हैं आप दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो इसकी जो फ्रॉग की जो आइज होती है उसके जो बल्जिंग पॉइंट हैं ये। तो यहाँ पर निश्चित ही आपको ये जो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग समझ में आया होगा। आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में तो हमको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम